गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय बच्चों। क्लास 10 के यूपी बोर्ड की जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं, बहुत सही जगह देख रहे हैं। आज आप लोग को बच्चा मैथ का जो गणित आपका बच्चा, जितने लोग बच्चे वीक हैं, बहुत बेहतरीन से एकदम शानदार तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, आंसर 2025 का है। इसमें बच्चा जो आपका प्रीवियस ईयर है, सारा इस वीडियो में क्रम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और केवल मैथ नहीं, हर एक मॉडल पेपर। ठीक है, लेकिन आज हम लेकर आए मैथ का, जैसे कि आप वीडियो को बताए थे, हम पहले एमसीक्यू कराएंगे, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर 4 नंबर, फिर 6 नंबर का। ठीक है, तो देखिए आज हम 1 नंबर का क्वेश्चन सारे लेकर आएंगे, सॉल्व कराएंगे। देखिए आज हम कोड जो लेकर आपके आए हैं, जिसका आंसर बच्चा होती ठीक है, जिसकी बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशान मत होना बच्चा। सारा हम क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते रहेंगे, उसके बाद सॉल्व करते रहेंगे। तो गणित का सेट जो आपका है 2024 का 822। बच्चा वीडियो को पूरा देखना अगर आपको समझना है। तो कोड आपका बच्चा 822 HB है। ठीक है, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा बच्चा। ये सारा आपको जो भी है इसको पढ़ लेना बढ़िया से। बच्चा देखिए आपको जो क्वेश्चन है ना, खंड आपको पूरा हम कराने वाले हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न, इसको बहुत बेहतरीन से कंटेंट की आपको टिक लगाएंगे। ठीक है, सारा इसका निचोड़ और कंटेंट जबरदस्त देंगे। आप लोग बच्चा अंत तक जुड़े रहिएगा, क्वेश्चन के साथ सारा इसका सोल्यूशन देने वाले। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो पूरा देखना बच्चा, बहुत जबरदस्त समझ में आना है, पूरा रिवीजन होगा हर एक चैप्टर का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा बच्चा, एक त्रिघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यों की संख्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर आपका देखें पूरा लिख चुके हैं, आपको एक पूरा पीडीएफ बना के दे सकते हैं बच्चा, लेकिन देखिए हम इसीलिए इसको लिखे यहाँ पे, कम समय में आपको सारा समझाने प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हम बोर्ड पे करेंगे तो आप लोग को अगर इच्छा होगी तो कमेंट करना, राय करना बच्चा कि बोर्ड पे समझाइए कि आपको कॉपी वाला बेटर है। दोनों देख लेना पहले, जो बेटर को वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, तो देखिए बच्चा आपको जो पहला क्वेश्चन किया है त्रिघात। मेरे प्यारे बच्चों, अगर त्रिघात बहुपद के लिए शून्य पूछा है तो 3 घात में शून्य 3 होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चा, सारा क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। अगर 2 घात का बहुपद का शून्य पूछेगा तो 2 होगा। ठीक है, अगर चतुर्थ घात का बहुपद का शून्य पूछे क्या होगा, 4 होगा। तो पहले का ऑप्शन आपको बहुत सिंपल, इसमें कोई ज्यादा बताना नहीं है बच्चा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, दूसरा बच्चा कह रहा सेम चीज, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए बच्चा 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसको करके हम थोड़ा एक स्टेप में बता देते हैं, जल्दी से देखते रहिएगा। देखिए मेरे प्यारे जो अगर आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो क्या करना आप लोग, देखिए सम संख्या 2 से पहले काट देना, 2 सत्ते 14 होगा, 2 शून्य शून्य होगा। फिर बच्चा जब तक लास्ट में सम होगा तो 2 से ही काटना, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य होगा बच्चा, और वो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 होगा। ठीक है, फिर बच्चा अब तो नहीं काटेगा ना, इकाई अंक 5 है तो या तो 5 से काटिए, 5 सत्ते 35। अब बच्चा किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो देखिए आपका जो अभाज्य गुणनखंड बच्चा 2 का जोड़ा बना है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 5 अकेला बच्चा तो 5 अकेले कर देना, और 7। तो आपका क्या होगा इसका आंसर, 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन निकाल दिए होंगे। इसका अभाज्य गुण क्या होगा, 2 पे पावर स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाज्य भाजक भागफल में शेषफल में रिलेशन बताना, संबंध ज्ञात करना। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया, चारों बेहतरीन तरीके से समझाने वाले, ध्यान से आप लोग देखते रहिए बच्चा। देखिए जिस तरह आप लोग भाग देते हैं, जो हमारे 2 में 5 से भाग देना बच्चा, तो 2 का भाग पड़ेंगे, 5 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, वो घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो बच्चा जिसे भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जिसमें दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जितना बार गुणा पढ़ते हैं ना उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे घटाने के बाद आता है उसे शेषफल कहते हैं। तो हमें इन चार सबका रिलेशन बच्चा बताना था। तो क्या होगा, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल, मतलब भागफल और भाजक का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और बच्चा इसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हुई, भाज्य के बराबर हुई। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसका ऑप्शन है सही। ठीक है, अगला बच्चा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं से। क्वेश्चन आपका चौथा कह रहा है, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। बच्चा 4 ऑप्शन दिया इसमें, अद्वितीय 2, अप्रयुक्त रूप से अनेक हल, उपयुक्त में से कोई हल नहीं। बच्चे इस पूरे अगर प्रीवियस ईयर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैथ में 100 में से 100 कोई रोक नहीं सकता है, कोई एग्जामिनर नहीं रोक सकता। तो बेहतरीन से बच्चा जितने वीडियो को क्वेश्चन कंटेंट दे रहे हैं बढ़िया से आप लोग समझते रहिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चा कह रहा है, आपको तो इसमें दिया था उसको लिख दिए, चारों ऑप्शन दिया बच्चा। तो देखिए इसके कुछ हम कंटेंट पूरा देखिए, इसका पूरा निचोड़ बता रहे बच्चा कि एग्जाम में कोई एक ऑप्शन नहीं, इसको जो और सारा वैरायटी बन सकता है सारा हम यहाँ पे बताने वाले। ठीक है, तो देखिए बच्चा रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक हल है, तो व्यापक रूप से आप लोग लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0, ये आपका व्यापक समीकरण है। ठीक है, दूसरा बच्चा क्या है, एक
दूसरा पहला आपका जो समीकरण दिया इसको इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरा आपका दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों बच्चा हो गया, ठीक है। इनके गुणांकों को हम तुलना करेंगे बच्चा। गुणांक मतलब जैसे y का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, इसको तुलना करेंगे, ठीक है। तो x के गुणांकों का जो अनुपात होता है बच्चा इन दोनों समीकरणों का, ठीक है। तो अगर x का गुणांक का अनुपात लेंगे बच्चा तो a1 बटे a2 होगा। ये बच्चा समझते रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बता रहे हैं आपको ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर इसी का हम y का गुणांक की तुलना करेंगे बच्चा तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, y के गुणांकों का अनुपात आप लोग इसको वीडियो इस जो पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है, अपने रफ पेन के साथ, ताकि आपको जबरदस्त समझ में आ जाए। तो अगर y के गुणांक लिखेंगे बच्चा तो b1 अपान क्या होगा b2 हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा बच्चा। अगर हम अचर पदों का अनुपात लेंगे तो अचर पद इसमें c1 और c2 के अचर पद है, ठीक है। तो c1 बटे क्या हो जाएगा c2। ये पूरा आपका व्यापक रूप बता दे कैसे इसको अनुपात में लिख सकते हैं बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम इस तरह बताने वाले हैं कि आपको ना लगे कि आपको कोई कंटेंट छूट गया है। इसके 3 रूल है, 3 रूल आपको समझा देते बच्चा। पहला आपका कह रहा बच्चा, यदि बच्चे इस समीकरण के आपको कोई भी एग्जाम में दे सकता है, ठीक है, कोई नहीं केवल यही एक ही देगा, इसलिए हम तीनों वैरायटी बता रहे, इससे से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहला कह रहा बच्चा, यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, अगर a1 बटे a2 का मान जो है b1 b2 के बराबर नहीं है तो इसका जो आलेख बनेगा बच्चा प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा। प्रतिच्छेदी बच्चा कहते किसे, अगर आपका दो रेखाएं हैं इसके एक दूसरे क्या कर रहे हैं बच्चा, काट रहे हैं, ठीक है, या एक दूसरे इस पार से उस पार जा रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना, दोनों रेखाएं कहीं एक बिंदु पे कट जाती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अगर बच्चा प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा तो पहले आपको पता करना है कि इनके बीच में जो बिंदु है एक ही बिंदु है ना, एक बिंदु होगा तो बच्चा क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब सुनिए, जो आपको समीकरण इसमें दिया बच्चा, अगर इसका जो आलू बैलू निकालेंगे ना, अगर a1 a2 का मान जो इस तरह निकालें, अगर b1 b2 के मान के नॉट इक्वल होगा तो दोनों बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, इसके आंसर कौन सा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन बच्चा इसका क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो को रोक के थोड़ा स्लो मोशन में बोलने बढ़िया समझते रहिएगा, ठीक है। यदि कह रहा a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। अगर बच्चा आप लोग अगर इस व्यापक समीकरण से निकालेंगे, अगर इनका वैल्यू a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन अचर पर इसके बराबर नहीं होंगे, तो आलेख क्या बनेगा बच्चा, समांतर बनेगा। ये आलेख को बच्चा बढ़िया समझते रहिएगा, तो इसका आलेख क्या बनेगा, समांतर बनेगा। अब बच्चा जब समांतर रेखा बनेगा ना, तो समांतर रेखा किसे कहते हैं, जिनके कोई बिंदु एक दूसरे के कटे ना। तो जो बच्चा नहीं कटेगा तो कोई इसका मान भी नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, इसका बच्चा कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, इसका दूसरे का कोई हल नहीं होगा। अगर ये आपको समीकरण मेन चीज इसको याद करना, ठीक है। अगर अचर पद बराबर नहीं है और a1 a2 b1 b2 बराबर बच्चा, तो यहाँ इसकी समांतर रेखाएं बनेंगी, इसका कोई हल नहीं होगा। बच्चा तीसरा आपका क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, तीसरा क्या कह रहा है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर बराबर रहेगा बच्चा, तो आलेख क्या बनेगा, इसका मतलब जो फिगर बनेगा संपाति बनेगा। संपाति कैसे कैसे बच्चा, जिसकी एक रेखा उसी के ऊपर से जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, संपाति। जब बच्चा संपाति बनेगा तो इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु होंगे, ठीक है, तो बहुत सारे बिंदु, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनंत हल हो जाएगा, मतलब अनेक हल होगा या अनंत हल होंगे। आई होप बच्चा, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो इसका आपको क्वेश्चन है जो पहला हम बता देते कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए ध्यान से बच्चा, समीकरण आपके सामने दिया हुआ, आपको यहाँ पे देखिए समीकरण दिया है। आप लोग थोड़ा बड़ी समझिए, सारा क्वेश्चन आपको समझाएगा बच्चा, ध्यान से कुल देखते रहिएगा, ठीक है। तो आपको जो चौथा क्वेश्चन बच्चा दिया था, इसका सोल्यूशन यहाँ पे किए हैं। देखिए a1 का मान जो आया बच्चा, a1 का मान यहाँ पे गुणांक 1 है, तो 1 लिखा गया। देखिए यहाँ पे, इधर देखिए यहाँ पे 1 रखा हुआ है बच्चा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है a2 का गुणांक -3 दिया है, तो 1 बटे -3 हो गया। दूसरा बच्चा b1 यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है। यहाँ पे b का मान क्या दिया, सर b1 का मान क्या दिया, a1 b1 का मान आपका यहाँ पे 2 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, 6 दिया। तो बच्चा काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का निम्न 2 2 6, मतलब a1 a2 b1 b2 बराबर है। तो जिसका बच्चा a1 a2 b1 b2 बराबर होता है, तो उसका आंसर क्या होगा पता है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर। तो अगर आपका a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर रहेगा तो बच्चा क्या होगा, तो देखिए बच्चा आपका तो बराबर, लेकिन c1 का मान जो है, c1 का मान दिया था इसमें बच्चा, देखिए 5 दिया और यहाँ पे 1 दिया, तो 5 बटे 1 हो जाएगा। तो मतलब a बटे a1 और a2 बराबर, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा, इनमें से कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई हल विद्यमान नहीं है, ठीक है। अगर बच्चा पांचों क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सर्वांतर होगा। तो बच्चा जो समांतर श्रेणी होता है ना, इसका इसमें देखिए यहाँ पर होता है बच्चा,
जो डी बराबर होता है मतलब पहला और दूसरा तीसरा पद ऐसे होता है, तो दूसरे में से हमेशा पहला निकाला जाता है बच्चा। तो ए टू माइनस ए वन करेंगे तो क्या होगा, -1 में से -5 जब निकालेंगे बच्चा, देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो माइनस यहाँ पे लगा दिए हैं। फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। जब ब्रैकेट टूटेंगे तो माइनस में क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5, 5 में से 1 घटाएंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। और इसके बाद निकाल दीजिए, इसका में से इसको माइनस करें, ऐसे 3 में से इसको माइनस कर सकते हैं। तो जब बच्चा 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको देखिए ध्यान से, जब 3 में से 1 को माइनस करेंगे, -1 3 दिया है, तो 3 में से -1 माइनस करेंगे बच्चा, तो 3 - 1 ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 4, तो इसके भी अंतर क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे बच्चा फार्म में 3 निकालने क्या आएगा, 4। तो इसका सर्वांतर मतलब होता क्या, जिसमें सर्वांतर सभी समान हो उसे सर्वांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका अंतर क्या, 4 होगा। तो इसका ऑप्शन है बच्चा 4 सही है, ठीक है। अगला बच्चा क्वेश्चन देखो हम फाइल में कह रहा है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग बच्चा पूरा एमसीक्यू का आसान पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग धैर्य लगा के इसको मन से देखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, सारा समझ में एमसीक्यू आ जाएगा। छठा कह रहा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्तर होगा। बच्चे इसमें विभक्तर पूछे तो विभक्तर आपको सूत्र क्लियर होना चाहिए। देखिए विभक्तर में क्या होता है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c है = 0, आपका ये द्विघात समीकरण बच्चा है। इसका भी जो विभक्तर होता है ना, b² - 4ac, बस आपको ये बताना विभक्तर क्या होता है, b² - 4ac। अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, दो बिंदु, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से, दो बिंदु 2, 3 और 4, -1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है बच्चा। इसका पहले फार्मूला आप लोग देखिए ध्यान से, क्या होता है, सूत्र इसका होता है बच्चा, 2, 3 और 4, -1 के बीच की दूरी √(x1 - x2) का होल वर्ग + y1 - y2 का होल वर्ग। बच्चे देखिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि x1 में से x2 माइनस करेंगे, कभी क्या क्या होता है, x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं, y2 - y1 माइनस कर, तभी आपका आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, ठीक है। अब बच्चा देखिए x1 का मान 2 है, x1 का आपका 2 है और x2 का मान आपका 4 है, y1 का मान 3 है, y2 का मान क्या बच्चा आपका 1 है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, x1 आपका 2 रख दिए, x2 मान 4 रख दिए बच्चा, तो फिर इसके बाद प्लस लगा दिए, होल वर्ग कर दिए, फिर y का मान बच्चा 3 है तो 3 रख दिए, y2 का मान बच्चा आपका 1 है तो 1 रख दिया गया। 2 में से 4 निकालो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 3 में से निकालो बच्चा 2 बचेगा। तो 2 का देखिए यहाँ पे, अगर आप लोग 4 में 2 निकालो बच्चा माइनस बचेगा, लेकिन कोई दिक्कत है, माइनस का वर्ग क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का वर्ग 4 होगा और 2 का वर्ग क्या 4, तो 4 का वर्ग क्या होगा, √8 होगा। बच्चा 8 का जो वर्गमूल निकालोगे बच्चा, तो उसको हम सिंपल बता दे कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। जैसे अगर आपको 8 का निकालना है तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कन्ने 2, वर्गमूल बच्चा उसका जिसका जोड़ा बनता है वर्गमूल के बाहर रहता है, जिसका नहीं बनता वर्गमूल के अंदर रहता है, 2√2 कर सकते हैं आसानी, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन का आंसर 2√2 आ गया, तो इसका ऑप्शन जो भी है आपका सही होगा, 2√2 आपका देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला बच्चा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। बच्चे देखिए ये भी आपको विभक्तर से लिया गया है, मूल बराबर होने पर विभक्तर का मान 0 होता है। ध्यान से देखिए बच्चा, b बराबर होने पर विभक्तर मान क्या होता है बच्चा, 0 होता है, ठीक है। अगर मूल बराबर होंगे तो विभक्तर मान क्या होगा, 0 होता है। तो b² - 4ac = 0 हो जाएगा बच्चा। आज का b का मान यहाँ से आप लोग समीकरण से निकाल सकते हैं, जैसे आप जो b का मान यहाँ पे दिया है बच्चा, जैसे b का मान क्या हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ पे क्या 12 रखोगे बच्चा, गुणांक है -12, तो -12 क्या हो जाएगा, -12 रखोगे, होल वर्ग 4 तो दिया बच्चा, ये द्विघात समीकरण यहाँ पे आपको a का मान दिया कितना 3 दिया है, तो 3 रख दोगे। c का मान बच्चा यहाँ पे अचर पद क्या दिया है, यम दिया, तो यम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए -12 का होल वर्ग -4 × 3 × यम = 0, ठीक है। तो 12 के बार बच्चा क्या होता है, 144 होता है, यहाँ माइनस है तो वर्ग होने पर इसका चिन्ह प्लस हो गया, और 4 × 12 -12 यम गुणे क्या हो गया, इसके फायदे में हो गया। अब बच्चा देखिए 144 उधर जाएगा, 12 माइनस यम उधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, और 144 में छोड़ दो तो 12 बराबर 144। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 12 से 144 काटेंगे या इसके नीचे ले जाएंगे बच्चा, तो 144 बटे क्या हो जाएगा 12। तो आज से आपको पता है 144 बटे 12 भी हो जाएगा, डायरेक्ट काट सकते हैं बच्चा, आप लोग होशियार हो, दोनों हैं, काटोगे बच्चा तभी आपका आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो गया बच्चा। 9वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वीडियो भले लंबा बन रहा बच्चा, लेकिन सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो देखिए जो 9वां क्वेश्चन बच्चा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं,
एक समबाहु त्रिभुज की एबीसी भुजाएं 2a हैं, पर उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। बच्चा ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे लगने वाला है। आपको एक चीज बता दें हम बढ़िया से, जैसे मान लो बच्चा कोई समबाहु त्रिभुज होता है ना, तो इसके जो कह रहा बच्चा भुजा की लंबाई सारा कितना दिया है, 2a दिया, तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। फिर पूछ रहा बच्चा कि इसकी शीर्षलंब की लंबाई, तो शीर्ष से जो लंब डाला जाए उसे क्या बोलते हैं, शीर्षलंब। तो अगर हम किसी शीर्ष से बच्चा लंब डालते हैं ना, तो ये पूरी भुजा को 2 बराबर भागों में क्या होता है, डिवाइड कर देता है। कि समबाहु त्रिभुज भी है, अगर समबाहु त्रिभुज भुजा दिया बच्चा तो तीनों भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर विद्यार्थियों आपको पता होगा, अगर हम इसको शीर्ष लंब डालेंगे तो एक भुजा ये हो जाएगा, दूसरा ये क्या होगा, ए, तो यहाँ तक दूरी है, यहाँ तक दूरी ये हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि बच्चा अगर हम किसी त्रिभुज में लंब डाल दे तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, तो लंब का काम करेगा, ये आपका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा। आपको पता बच्चा पाइथागोरस प्रमेय तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व की, इसको बढ़िया देख लेते हैं बच्चा यहाँ से। तो लंब बराबर होगा बच्चा, सूत्र देखिए ध्यान से, लंब बराबर होता क्या, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो देखिए बच्चा ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये आपका लंब का काम करेगा, आधार ये आपका कर्ण है, तो कर्ण 2a है तो 2a का होल वर्ग हो जाएगा। आधार बच्चा यहाँ पे काटने के बाद आपको बताएं कि डिवाइड हो जाए तो a हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 2a था तो करने के बाद a बचेगा, तो a का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बचा 4 होता है, a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर विद्यार्थियों हम 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर निकाल ही देते हैं तो 3a स्क्वायर बचता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी का अंदर स्क्वायर होता तो ऊपर वर्ग होता बच्चा, तो वर्ग से इसका घात कट जाता। ठीक है, लेकिन रूट 3 का कोई वर्ग नहीं है तो 3 रूट में रहेगा, वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो शीर्षलंब भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। आपको इसको लिख सकते हैं नोट करके कि शीर्षलंब भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। आई होप बच्चा 9 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखने वाले बच्चा, जो आपका सांख्यिकी से लिया गया है, बेहतरीन से सारे क्वेश्चन समझते जाएंगे। वीडियो भले कोई लंबा हो जाए लेकिन इसमें आप सारा कंटेंट हम देकर रहेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमें करना है। इसी तरीके से बच्चा मेहनत अगर नहीं करोगे तो सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का सारणी का माध्य क्या होगा। बच्चा वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बार बार वार्ता दिया रहेगा। दो चीज का कंडीशन बच्चा है, कभी बार वार्ता नहीं देता है, सीरीज दे देता है, लेकिन यहाँ पे दिया बच्चा वर्ग अंतराल दिया और बार वार्ता दिया है। इस क्वेश्चन बच्चा बेहतरीन से सॉल्व करने बच्चा वीडियो के अंदर तक बने रहिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चा, हम क्या किए, इसको बढ़िया सॉल्व किए, क्योंकि कम समय आपको जल्दी सॉल्व करके बता दें। वर्ग अंतराल बच्चा ऐसे लिख लेना, 12 वार्ता भी ऐसे कॉलम बनाने, 12 वार्ता को x लिखते हैं। और बच्चे इसको क्या करते हैं, जब हम एक समांतर माध्य निकालते हैं ना, तो इसको इस x बार से डिनोट करते हैं। तो देखिए बच्चा, अगर वर्ग अंतराल दिया होता ना, तो इसको आपका निम्नतम सीमा उच्चतम, जिसे L1 L2 कहते हैं, 12 वार्ता को बच्चे f से लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब मध्यमान निकालेंगे बच्चा, इसका x मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन का बारंबारता दिया जाए तो इसका x मान हमें निकालना बहुत जरूरी होता है। तो निकाले बच्चा, तरीका क्या होता है, इन दोनों जोड़ लो, 3 क्या हो जाएगा बच्चा, 4, 4 का था 2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार 5 3 8, 8 का था क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। अगर बच्चा 2 अंक आप लोग निकाल लिए, 2 बारंबारता निकाल, x मान निकाल लिए। तीसरा बहुत आसान है, 4 और 2 का अंतर निकालो, अंतर क्या हो बच्चा, 2, 2 से जोड़ते चले जाओ, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 हो गया। x मान बच्चा बहुत आसानी से निकल गया। अब हमें निकालना बच्चा, पहले सूत्र आपको याद होना चाहिए कि अगर हमें समांतर माध्य निकालना तो क्या सूत्र होगा। तो x बार बराबर सिग्मा x बार बराबर बच्चा होता है, सॉरी सिग्मा नहीं रहता, x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है। तो सिग्मा मतलब होता है कि योगफल, मतलब fx हम पहले गुणा करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे। सिग्मा का अगर आगे लगा तो उसका मतलब जोड़ होता है। ठीक है, तो सिग्मा fx का पहले गुणा करेंगे, तो बच्चा कर लो, f का आपका दिया 3 और x का मान 2 दिया, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 10 30 हो जाएगा, सारा बच्चा हो जाएगा। अब बच्चे तो सिग्मा fx जो गुणा किया उसको जोड़ लेना, तो बच्चा जोड़ने 84 आएगा, 84 हो गया। बच्चा बारंबारता भी जोड़ लो, बारंबारता जोड़ने में कितना आएगा, 14 आएगा। फिर 84 में 14 से भाग कर दो, तो 14 6 क्या होता है, 84। तो इसका आंसर बच्चा 6 आ गया। देखिए बच्चा, अगर आप लोग को लिख के वीडियो बना रहे हैं ना, फारा आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बढ़िया समझ सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये गुजारिश बच्चा, आपको यूपी बोर्ड में टॉप कर दो, बस एक बार नाम आपका रोशन हो जाएगा माँ बाप का ना, तो आपकी जिंदगी उद्धार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग किसी नाम आपका गर्व से लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन बच्चा 11वां क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। फाइंड 27 डिग्री बटी cos 63 डिग्री, 63 डिग्री। विद्यार्थियों का मान होगा, मतलब फाइंड 27 डिग्री cos
63 डिग्री का मान होगा। बच्चा इसका अक्सर ऐसे एग्जाम में आएगा तो उसका मान हमेशा 1 ही कर देना, लेकिन इसको लगाने का हम तरीका आपको बता देते हैं बच्चा कैसे लगाना है। देखिए विद्यार्थी ध्यान से, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले बहुत शानदार ट्रिक है। 2700 अगर 63 को हम जोड़ेंगे ना तो 90 के बराबर ही होगा। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। तो बच्चे चाहे अंश को बदलना चाहे हर को बदलना, दोनों में से किसी को बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, ऊपर वाले बदल दिए हैं तो साइन आपके यहाँ पे 27 लाना, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चा, 90 में से नीचे वाला माइनस कर दो, आपको 27 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस 63 बटे क्या हो जाएगा, cos 63। अब बच्चा देखिए यहाँ कुछ फार्मूला लगा तो फार्मूला को चतुर्थांश बता दिया जाएगा, लेकिन इतना याद कर लो प्रेजेंट टाइम में साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, cos थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो cos थीटा होगा। तो cos थीटा के स्थान में क्या बचा 63, तो cos 63 डिग्री। नीचे बच्चा कोई सूत्र नहीं है तो इसको ऐसे उतार लेंगे, cos 63 cos थीटा क्या हो जाएगा, करके क्या बचेगा 1 बचेगा। वैसे आप इसका डायरेक्ट V1 आंसर बता सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा देखिए ध्यान से, आपको 12वां क्वेश्चन बच्चा है। आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा बच्चा, वीडियो अंत तक देखिएगा। उम्मीद है आप लोग बढ़िया तैयारी करेंगे, मन से करेंगे। ज्यादा दिन एग्जाम नहीं बचा हुआ है, प्रीवियस ईयर आपको रामबाण साबित होगा एग्जाम के दृष्टि से। यदि का से बराबर √3/2 है तो फाइन टू ए का मान निकालिए। देखिए उसको कितना शानदार ट्रिक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखो दिया बच्चा, का से √3/2 दिया है तो फाइन टू ए का मान निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चा, हम पहले यहाँ से ए का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ए का मान निकालने का तरीका क्या है, का से बराबर काफ किसका मान है पता है, काफ 30 अंश का मान है। तो काफ 30 अंश बराबर √3/2 के स्थान में काफ 30 अंश रख सकते हैं, क्योंकि बच्चा काफ 30 अंश का मान होता है √3/2। अब बच्चा देखिए ध्यान से, काश का तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए बराबर कितना गया 30। जब ए का मान आपको मिल ही गया बच्चा तो क्या करना, साइन 2 ए का मान निकालना है। तो क्या करोगे, साइन 2 के स्थान पे 2 रख दोगे, ए का स्थान 30 रख दो, 30 दूना क्या हो जाएगा 60। तो बच्चा साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। इसका ऑप्शन जो भी सही है बच्चा, ऑप्शन देखिए आप लोग क्या सही है, ब्राह्मण का आंसर आपका डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिए। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान निकालना, ठीक है। तो देखिए इसको आप थोड़ा प्रेमीकरण या तो मतलब इसको मान चेंज करके थोड़ा बताए होंगे बढ़िया से, देखिए देखते रहिए ध्यान से। सूत्र पहले सर समीकरण सारा ट्रिग्नोमेट्री बच्चा मेरे याद कर लो, तभी क्वेश्चन सारा लगने वाला है। तो 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर था बच्चा। देखिए 1 + tan स्क्वायर कहाँ से लेकर आएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। हेल्प आप लोग यहाँ से सूत्र ले सकते हैं, जिसको नहीं याद है याद कर लें। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। बच्चे यहाँ से 1 + tan स्क्वायर लाना, तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर को अगर उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर। ये आपका हेल्प बॉक्स है, ठीक है। अब बच्चा देखिए नीचे है 1 + cot स्क्वायर, दूसरा सर में सबका आप लोग इसको याद कर लो, cot स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है बच्चा। यहाँ से हमें क्या करना है, 1 + cot लाना है ना, तो cot को उधर जब भेजोगे बच्चा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो 1 + cot स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर बच्चा होगा, cos स्क्वायर के, सॉरी कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। एक आपका है sin स्क्वायर + cos स्क्वायर, 3 हो गया, मतलब पहला हो गया बच्चा, दूसरा sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तीसरा है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लो, तीनों सम का याद कर लो, ठीक है। बच्चा देखिए 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर हो गया, कोसेक स्क्वायर है। तो बच्चा देखिए अभी इसको हम चेंज कर सकते हैं बच्चा, सेक और कोसेक को चेंज कर सकते हैं। एक आपका व्युत्क्रम वाला सूत्र बताया होगा। देखिए बच्चा हम सीरियस एग्जाम आगे सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, आप मेरे बच्चों सीरियस होकर पढ़ो, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे ना तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी होगी। तो सेक स्क्वायर चेंज करो बच्चा 1 बटे cos स्क्वायर ए, और इसका होगा बच्चा कोसेक 1 बटे sin स्क्वायर है। तो बच्चा फाइन देखिए 4 बटा हो गया, पहले का दूसरा का चौथा का, ठीक है। चौथा का ऊपर चला जाएगा, दूसरे के तीसरे के में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा का ऊपर जाएगा बच्चा तो sin स्क्वायर कम sin स्क्वायर, और cos स्क्वायर गुणा तीसरे के होगा cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइन बटे cos बराबर बच्चा क्या होता है, फाइन बटे cos बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर है। तो यहाँ अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा। बच्चा हम 13 क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके, 6 क्वेश्चन और बच्चा, आप धैर्य के साथ बैठे रहिए बच्चा, 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। अगला बच्चा क्वेश्चन कर रहा है 14वां, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। वैसे एग्जाम में आया भी है। फाइन टू ए बराबर 2 sin ए बराबर सत्य होगा, ए का बराबर है, इसका मान बच्चा पूछा, इसको 2 तरीके से हम लगाए, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से आपका 14वां क्वेश्चन बनाकर 2 मेथड से बताएं। पहला मेथड बच्चा क्या है, फाइन टू बराबर 2 sin ए। क्या करोगे बच्चा, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन के मेथड से लगा सकते हो कि एक बार 0 रहे, 32 रखना है, 45 बार 60 रखना। जब बच्चा दोनों बच्चे बराबर हो जाएगा वही आपका आंसर सही होगा। तो जब एक बार 0 रखे बच्चा तो फाइन गुणा होकर 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक का मान 0 होगा बच्चा, तो फाइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मान दोनों बराबर हो गया। दूसरा बच्चा सेकंड मेथड क्या है, देखिए साइन टू ए का सूत्र होता है 2 sin × cos ए बराबर 2 sin ए, ठीक है बच्चा। अब देखिए बच्चा क्या करेंगे हम,
इसके बाद आप 2 फाइन यहाँ पे लेकर चले जाओ, इसके पक्ष में तो बटे हो जाएगा, बराबर यहाँ का बचेगा कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अगर यहाँ पे 1 से गुणा कर देना तो एक ही तो बचेगा। तो 2 फाइन इंटू का से बटे 2 फाइन अच्छा हो गया। तो 2 फाइन कैंसिल हो गया और का से बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो का से बराबर जो 1 होता है ना बच्चा, तो का से कास 1 किसका मान है 0 इसका मान है, तो कास कट दिया क्या बचेगा, का मान कितना 0 आ गया। 0 आपका आंसर सही है। 2 मेथड क्वेश्चन सॉल्व जो आपको समझ में आए उससे कर लेना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 15 क्वेश्चन कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। देखिए बच्चा आपको पता है कि वृत्त जो होता है ना उसके चतुर्थांश कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग रोटी जानते हो ना, रोटी एक बच्चा वृत्त है, अगर इसको चतुर्थांश निकालना होगा बच्चे इसको 4 भागों में बांट दो, ठीक है। तो बच्चे हिस्सा क्या होगा चतुर्थांश होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चा। तो देखिए बच्चा आपका जो कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिध, परिध किसे कहता है बच्चा, ध्यान से बता दें। जो वृत्त के इधर वाला होता है परिमाप जिसे कहते हैं उसको परिध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, परिध बोलते हैं। तो 22 सेंटीमीटर परिध वाले वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉरी 22 सेंटीमीटर परिध बच्चा दिया, तो परिध बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। परिध बराबर होता है क्या 2 पाई आर, क्या बच्चा होता है 2 पाई आर 22। तो क्या करें बच्चा, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आपको निकालना बच्चा, पहले आर का मान निकालो तभी कोई काम निकाल सकते हो। तो क्या करें बच्चा 22 से 22 उड़ा देंगे। आपको पता है जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना, अगर बीच में बराबर का चिन्ह बचे तो अंश का अंश को हम क्या करते हैं काट सकते हैं। तो काट दे बच्चा, तो क्या हो गया 2/7 इसको आर। तो क्या करें बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 हो जाएगा, और आर का इसके बाद गुणा हो रहा तो नीचे आया क्या हो जाएगा 7/2 आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आर का मान 7/2 आ चुका है। फिर अगला स्टेप क्या बच्चा, हमें वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाएं या 90/360 पूरे पाई आर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि बच्चा चतुर्थांश एक प्रकार का त्रिज्यखंड है। क्या बच्चा, त्रिज्यखंड है, ठीक है। इसका कहानी एक बार जबरदस्त बताने वाले हैं, ठीक है। वृत्त तो इसको पहले ध्यान से, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। जब त्रिज्या द्वारा वृत्त को डिवाइड किया तो इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर चलेगा, सूत्र चाहे 90/360 गुणे पाई आर स्क्वायर लगाएं, ठीक है। तो बच्चा देखिए 1/4 पाई का मान 22/7 है, आर का मान बच्चा आपको दिया 5/2, तो 5/2 हमको 2 बार, क्योंकि आर का मान स्क्वायर है 2 बार रख देंगे, ठीक है बच्चा। तो 7 से 7 कैंसिल कर दिए बच्चा, और इसके बाद एक बार 2 से काट दिए, 2 ग्रही क्या होता है 22 होता है। तो आपका 7 और 2 उड़ चुका है और कुछ उड़ा नहीं है, तो बचा क्या 7 और 11, 11 फते क्या होता है बच्चा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जिसमें देगा बच्चा उसी में आएगा आंसर। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको 15 को इसी आंसर है, ठीक है। एक मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन दिया है 16वां, कैप्सूल संयोजन, कैप्सूल को कैसे संयोजन किया, तो उसका 3-4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो पहला आंसर कह रहा है कैप्सूल संयोजन है। मेरे प्यारे बच्चों कैप्सूल आप लोग खाए होंगे, जो उसे कहते हैं कैप्सूल, बीच में कुछ भरा होता है, लाल पीला नीला होता है। तो इधर किनारे 2 अर्धगोला होता है, बीच में क्या होता है बच्चा, नहीं किनारे किनारे अर्धगोला होता है, बीच में बेलन होता है। तो एक बेलन एवं 2 अर्धगोला से बना होता है बच्चा। ऑप्शन जो कौन सही है, एक बेलन 2 अर्धगोला, एक बेलन 2 अर्धगोला, एक बेलन 2 अर्धगोला, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। बहुत शानदार क्वेश्चन दिया था मेरे बच्चों। मेरे बच्चों इस तरह जिस तरह इसको पढ़ा रहे हैं, सारा 2 नंबर 1 नंबर 6 नंबर सारा सवाल करेंगे। मैथ में तो 100 में 100 आएगा, इसी प्रकार साइंस भी करेंगे। आई होप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे हमारा मोटिवेशन मुझे बढ़े और आपके लिए अच्छा सा वीडियो बनाते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देख लो। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रमशः 32 माध्य दिया बच्चा, बहुलक भी दिया है, 32 माध्य है, बहुलक 35, तो उनका माध्य क्या होगा। जबरदस्त फार्मूला लेकर आए बच्चा, देखिए ध्यान से। आपका बहुत आप माध्य दिया है 32, बहुलक दिया है 35, आपको माध्य निकालना है, ठीक है। देखिए बच्चा माध्य मतलब माध्य का निकालना है। तो सूत्र अच्छा बच्चा बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य -2 गुणे माध्य। आपको बहुलक दिया है, माध्य का आपको याद करना बच्चा, तो 3 गुणे माध्य, और माध्य भी दिया 32, कुछ करना नहीं, सूत्र भी रख देना बच्चा। बहुत शानदार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 35 और आपको पता है कि 3 गुणे तो 32 गुना क्या होता है बच्चे 64, इसको इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। 35 और 64 बच्चा 99 होगा, 3 गुणे माध्य। फिर बच्चा 3 से क्या 99 भाग कर देना, तो 3 आ जाएगा। तो माध्य कितना आ गया 3 आ गया। शानदार क्वेश्चन बच्चा था ये। 17वां क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला बच्चा क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक का वर्ग होगा। बहुलक का वर्ग पूछा, आपका वर्गांतराल बच्चा है, बारंबारता है। तो बहुलक का जब वर्ग पूछेगा ना बच्चा, तो देखिए ध्यान से, बारंबारता में जो जितना बार होगा सबसे अधिक किसमें है पता है, जिस बारंबारता में बहुलक ज्यादा होगा, मतलब बारंबारता बहुत ज्यादा होगा। तो 19 वाला कौन सा वर्ग, 15 से 20, 15 से 20 वाला ऑप्शन सही है बच्चा। 15 से 20 कौन सा है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला सबसे ज्यादा सही है। तो 18 बी हो जाएगा बच्चा। वैसे हम यहाँ पे भी वही लिखे होंगे 18 बी, ठीक है बच्चा। 19वां क्वेश्चन का है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है। 19 और 20 जो प्रायिकता का क्वेश्चन, देखिए प्रायिकता अपनी
परीक्षा के दिन बहुत ज्यादा अहम रोल रखेगा। तो प्रायिकता क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पढ़ लेना बच्चा। वैसे हम हर एक सिक्का, पासा, तासा, लूडो सब बढ़िया से जबरदस्त समझाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ के दो पासों को, बच्चा पासा माने क्या होता है, लूडो, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं के योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चा पासा दिया है, नीचे की फिर एक चीज पासा वाला दे दिया, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चा पासा क्वेश्चन आपको जबरदस्त बता देते हैं। देखो पासा क्वेश्चन कैसे लगने वाला है, ध्यान से देखते जाओ बच्चा। तो 1902 पासों को उछाल रहा है बच्चा, तो दो पासा जब उछालेगा 10 होने की प्रायिकता। तो बच्चा देखिए कुछ आप कौन के मिलेंगे, 4 5, ये दो बार जब पासा उछालोगे तो 4 आएगा, दूसरे के 6 आएगा, 105 दूसरे के 5, 106 दूसरे के 4, तो कुल कितना है बच्चा 3। तो बच्चा इसका प्रायिकता होता है, प्रायिकता आने की संभावना बटे कुल संभावना। यहाँ पे बच्चा संभावना ही दी जाती है, तो आने की संभावना बच्चा 3 है और कुल संभावना पता है कितना 36 है। क्योंकि बच्चा पासा कितना अंक होता है, 6 होता, तो 6 पे जितना बार पासा उछालोगे उसका घात लगाना। एक बार उछालो तो अगर एक पासा उछालोगे एक बार बच्चा तो 6 पे 1 घात कर देना, तो कितना हो जाएगा 6। अगर बच्चा पासा 2 बार उछालो तो उसका कुल संभावना निकाला तो 2 कर देना, 6 क्या होता है 36। 20वां क्वेश्चन बच्चा अगर ध्यान से देखिए, एक पासों के फेंकने पर सम संख्या कितना आएगा, सम संख्या। तो बच्चा सम संख्या का आने की प्रायिकता क्या होगा। अगर आपको निकालो सम संख्या वाला बच्चा, तो इसका आंसर क्या होगा। सारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिए हैं, घटना एक पासा फेंकने पर अंक 2 अंक सम संख्या आने की प्रायिकता, तो 3/6 होगा, वैसे 1/2 आंसर इसका आएगा। लेकिन विषम संख्या आने की प्रायिकता सारा इसमें क्वेश्चन दिए बच्चा कितना क्या आने वाला, ठीक है। आभास संख्या आने की प्रायिकता 1/3/2। तो सारा इसको हम पासा वाले एक बार क्वेश्चन दोबारा बता देंगे बढ़िया से। सारा परिणाम दिए हैं, इसको पासा का अलग वीडियो बना देंगे बच्चा, बढ़िया समझ में लेना। सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, अंकों के ऊपर 5, अंकों के ऊपर सम, अंकों के ऊपर आभास, सम कैसे हुआ, ये सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे बच्चे। कुल पासा प्रायिकता का सारा निचोड़ लेके बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और सारा MCQ 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर सारे वीडियो लगातार बनता रहेगा। अब होगा यूट्यूब पे धमाका, और आप लोग इस चैनल करना सपोर्ट, आप लोग इसी तरह डेली हम कंटेंट बनाते रहेंगे। तो मेरी बात प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो इस कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अगर वीडियो अच्छा हो तो कमेंट कीजिएगा, बुरा हो तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको त्रुटि या समझ में नहीं आया होगा तो वो ये आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। बार बार कमेंट कीजिएगा और मुझे आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे से कमेंट करेंगे ताकि मुझे और मोटिवेट मिले। कोई कमी होगी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस तरह लगातार मेहनत आप लोग भी करते रहिए, हम भी करते रहेंगे, ठीक है। आपके सपनों को हम पूरा करेंगे और आप लोग इसको शेयर और इस चैनल को शेयर करके आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग तैयारी करते रहिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है।